जो हौसला, ये जज्बा, ये शहादत का उसने भी एक अपना ज़हन बनाया था कि मैं भी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ उसी तरह ही करूँगा जैसे दहशतगर्द हमारे मुल्क की आवाम के साथ कर रहे हैं। लास्ट बात तो मेरी शहादत से एक दिन पहले हुई है, मदर डे था। ये कमांड कर रहा था वहाँ पे ऑपरेशन की, ये भी हिट हो गया उन्हीं के साथ, लेकिन इसने कहा कि नहीं, पहले इनको इवैक्यूएट करना है। जब बच्चे ऑपरेशन पे होते हैं घर वालों के साथ खुशकी रहती है कि अभी कैसी खबर आ गई, लेकिन बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड ज़्यादा है। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूं नदीम खालिद। आज हम आपकी मुलाकात कैप्टन सलमान सरवर शहीद के वालिदैन से करवाएंगे, जिनकी आज 11वीं बरसी भी है, जो मुल्क दुश्मनों का मुकाबला करते हुए जान फ़शानी के साथ लड़ रहे थे और इस दौरान जो है वो उन्होंने अपनी सांसें दे दी। दुश्मन की गोली लगी और वो सीने में आ लगी वो गोलियां, और उन गोलियों की वजह से ही मौके पर उनकी मौत वाक़ हो गई और वो शहीद का रुतबा पा गए। और शहीद के वालिदैन जो होते हैं वो शहीद से भी बड़ा पहाड़ जैसा हौसला रखते हैं। तो आज कैप्टन सलमान सरवर शहीद के वालिद SP रिटायर्ड इम्तियाज़ सरवर साहब और उनकी वालिदा मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे आज आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे आज 11 साल बाद सलमान सरवर शहीद की यादें ताज़ा करते हैं। आइए मेरे साथ। सर, ये बताइएगा, 14 मई का दिन आपकी ज़िंदगी में जो सूरज 14 मई का चढ़ा था 2013 में, आज उस दिन को हमारे साथ थोड़ा ताज़ा करें कि वो दिन कैसा था। देखें जी, वो दिन तो एक दिन था। मुझे तो उससे पहले जो 25-26 साल हैं या उसके बाद के जो 11 साल हैं, उनका भी एक एक दिन, एक एक लम्हा जो है वो मुझे याद है। वो सलमान ऐसी चीज़ ही नहीं है कि उसको कोई बंदा भुला दे या भूल सके। मैं तो चलो उसका फादर हूँ, उसके दोस्त उसको नहीं भुला सकते। वो कोई अल्लाह मियाँ ने कोई चीज़ ऐसी भेजी हुई थी इस दुनिया में कि वो अपने नूयत का एक ही बंदा था। तो ये जो हौसला, ये जज्बा, ये शहादत का, ये वाले साहब की तरफ से किस तरह सपोर्ट मिला और किस तरह आपने अपने बेटे को इसके लिए भी रेडी किया? आप ख़ुद भी सर्विस में। देखें जी, ये ज़िंदगी मौत चूँकि अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ली हुई है। मैं 2-3 दफ़ा अल्लाह ने मुझे ये रुतबा नहीं देना था तो मैं बच गया। ये हाई कोर्ट में जो वाक़या हुआ था, हमारे कितने पुलिस ऑफिसर जो हैं वो शहीद हुए। उस वक़्त वो जो वकला की जो रैली थी उसको मैं लीड करके लेके आ रहा था और मैं हर जुमेरात को वहाँ पे लेके आता था और उसी जगह पे खड़ा होता था जहाँ पे वो ब्लास्ट हुआ था। अगर वो 2-3 मिनट लेट होने की बजाय वो जल्दी आ जाते तो शायद आज मैं भी ना होता। तो उसने भी एक अपना ज़हन बनाया था कि मैं भी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ उसी तरह ही करूँगा जैसे दहशतगर्द हमारे मुल्क की आवाम के साथ कर रहे हैं, और उसने किया। तो हमारे शोधा जो हैं वो एक सलमान नहीं है, वो सारे हैं उसमें बराबर के हिस्सेदार हैं और हमारी आवाम भी है उसमें हिस्सेदार है। इनकी भी बड़ी शहादतें हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस की या सिक्योरिटी फोर्सेस की हैं, हमारी आवाम ने उससे भी ज़्यादा शहादतें दी हैं। ऑपरेशन अलमिज़ान जहाँ पे जो है शहादत हुई, उस ऑपरेशन के बारे में थोड़ा हमें बताएं। किस उसके साथियों ने भी आपको बताया होगा, उसके साथ जो लड़ रहे थे उस वक्त? ये कमांड कर रहा था वहाँ पे ऑपरेशन की। तो इसके जब जवान हिट हो गए तो इसने कहा कि इनको, ये भी हिट हो गया उन्हीं के साथ, लेकिन इसने कहा कि नहीं, पहले इनको इवैक्यूएट करना है। हालांकि उसमें 3-4 जो जवान थे वो शहीद हो चुके थे, लेकिन 2-3 को इंजरीज थी उनकी टांगों पे या कुछ इस तरह करके। इसने कहा नहीं, जब तक ये इवैक्यूएट नहीं होंगे मैं नहीं जाऊँगा। इसको हालांकि सीने पे गोलियाँ लगी हुई थी। उनको बड़ा कहा गया नहीं, उनको थोड़ी है नहीं कि नो, पहले जवान मेरा जाएगा। तो उसके बाद वो कोई ऑलमोस्ट घंटा 1.5 घंटा जो है वो हॉस्पिटल पहुंचने में, CMH पहुंचने में लग गया। उसमें फिर ब्लीडिंग इतनी हो गई थी। लेकिन वो बात तो ये है कि ये तो अल्लाह के हाथ में है ना चीज़ें। तो लेकिन मैं इस पे ज़्यादा हूँ, उसके अपने ट्रूप्स को छोड़ के जाना कमांडर का काम नहीं है। मौला हुसैन का कौल है कि जब मरना सब ने है तो फिर शहादत से बेहतर कौन सी मौत है। बहुत शुक्रिया सर। मेरे साथ जो है वो सलमान सरवर शहीद की वालिदा भी मौजूद हैं। उनसे आइए बात करवाते हैं आपकी, और माँ के जो जज्बात हैं वो क्या होते हैं, आइए आपको
वो भी सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, सलाम। ये बताएं, आज 11वीं बरसी कैप्टन रिटायर सलमान शहीद की है, तो इस हवाले पे आज क्या कहेंगी, इस पर क्या पैगाम है? बस हम हर साल ये सेमिनार करवाते हैं, अपने शोधा फैमिली को इकट्ठा करते हैं कि एक जगह बैठे अपने दुख एक दूसरे से बांटें। सलमान के हवाले से हमें बताएं कि कब उन्होंने फ़ौज जब ज्वाइन की तब क्या जज्बात थे, बतौर वालिदा आपकी क्या सपोर्ट थी, और सलमान का अपना जो जज्बा है उसकी ज़िंदगी के सलमान तो भाई एफएससी प्री मेडिकल में किया था, फिर एंटी टेस्ट क्लियर हुआ, मेडिकल में उसका एडमिशन हो गया, लेकिन उसने इधर भी ट्राई किया, इधर भी क्लियर हो गया, फिर लेटर आ गया पीएमए के लिए। तो फिर उसने कहा कि मैंने अब मेडिकल कॉलेज में नहीं जाना, बेशक मैं क्लियर हो गया सब कुछ, वो क्लास नहीं अटेंड की इसने, तो इधर आर्मी में चला गया। आपका अकेला बेटा था? जी जी, अकेला बेटा। बेटियां भी हैं? नहीं, एक बेटी है, उससे छोटी है, अच्छा, एक बेटी और शादीशुदा एक है। बेटा। जी जी, बड़ा सलमान था। तो सलमान ने जब ज्वाइन कर ली तो उसके बाद ये तो बड़ी मुश्किल टफ़ ड्यूटी थी, और शहादत का जो है वो बस फिर एक माइंड बनाया उसको, जब वो पास आउट हुआ, हम उधर पीएम में गए, फिर उसको यही बात की कि अब अगर पास आउट हो गया ना, अब आर्मी में चले गए। उसके फादर ने यही कहा, अब आपने जान लड़ा देनी, इस मुल्क के लिए बेहतर करना, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना क्या है, हम हैं या कोई और है। लास्ट बात तो मेरी शहादत से एक दिन पहले हुई है, मदर डे था, तो तब उसने आखिरी कॉल की है, तो बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई है। इसी तरह गिफ्ट उसने भेजा है, पूछा है मिल गया, मैंने कहा मिल गया, कहता फिर मैं आऊँगा, तो आपने तब पहनना है। मई का दिन आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत वाला दिन है, तो आज भी 14 मई है, तो इस हवाले से हमें बताएं, वो 14 मई 2013 का जो था वो दिन आज अगर आप याद करें, हमें उसका किस्सा सुना सकें। सुबह तक तो दुनिया और थी, जब उसकी शहादत की खबर मिली, हत्ता कि सलमान को ये भी बताया उसने मुझे कि मम्मा जब कोई शहीद हो जाता है तो उसके घर वालों को इतला करते हैं तो कहते हैं ज़ख्मी हो गया है, लेकिन बंदा शहीद हो चुका होता है। तो वही बात हुई, जब उसकी कॉल आई किसी ज़ाहिर है जिन्होंने हमें कॉल की, तो उन्होंने बताया कि सलमान ना ज़ख्मी हो गया, तो मेरे मुंह से एकदम निकला, मैंने कहा नहीं सलमान शहीद हो गया। तो फिर एकदम सोचा, मैंने कहा वैसे ही चला, तो वही बात हुई, 2-3 मिनट बाद हमने कंफर्म किया, उन्होंने कहा जी बिल्कुल शहादत हो गई। फिर मैं खामोश हो गई, मुझे समझ नहीं आई कि मैं मिशन पे थे, कहाँ पे? अलमिज़ान ऑपरेशन में, तुरखम बॉर्डर के पास। तोरखम। जी जी, उधर शहादत हुई थी। तो वो पहले वादी तीरा में, जमरूद में, जो जो जगह क्लियर होती गई आखिरी ऑपरेशन एरिया में? ऑपरेशन अलमिज़ान ऑपरेशन, उसके बाद ज़रबे अदम शुरू हुआ था। अच्छा। अलमिज़ान ऑपरेशन ये एफसी के साथ कोई स्पेशल ऑपरेशन था, टारगेट ऑपरेशन जो भी होते हैं ना, मैं इतना इन चीज़ों में नहीं जानती, नॉर्मल वाले नहीं थे, टारगेट ऑपरेशन थे। तो वो बस इसका टाइम आने में भी 1 हफ्ता रह गया था, वापसी में क्लियर टाइम ख़त्म हो रहा था इसका। तो फिर हम सोचते थे कि बस शादी करेंगे इसकी, तो बस अल्लाह ताला ने जो उसके लिए, उसने ज़िंदगी में जो चाहा, मैं कहती हूँ अब वो हमारे से बहुत बेहतर, उसने ज़िंदगी में भी जो चाहा, शहादत उसने चाहिए, ज़िंदगी में जो करना चाहा, सारे रास्ते अल्लाह ताला ने उसके आसान किए। कैसा बच्चा था सलमान? सलमान बहुत जिंदा दिल इंसान, और बहुत खाने पीने वाला, इंजॉय करने वाला, और बड़ा आजिज़ इंकसार बंदा। जैसे इकलौता था, वो नखरे नहीं थे, डिमांडें नहीं थी, बस उसे ये था अच्छा खाना पकाओ घर का, माँ का, मैं वो खाता रहूँ, चार टाइम खाता रहूँ, बाहर नहीं ऐसे घूमने वाला, दोस्तों को घर बुलाने वाला। उसको असला के मतलब बड़ा इंटरेस्ट था, वो उसमें फिर बड़ी नॉलेज भी रखता था, वो वीडियो भी ऐसी देखता था। फिर वो जो आर्मी के होते हैं कंपटीशन, वो भी विन किए थे। तो उसकी जब वो आर्मी में चला गया, उसने बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। फोकस उसका यही था, बाहर की दुनिया नहीं थी, सिर्फ वही दुनिया थी, उसी पे ध्यान था कि क्या बेहतर हो सकता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो वो भी हमारे बहादुर जवान जो हैं वो शहादतें भी दे रहे हैं, जंग भी लड़ रहे हैं, तो बतौर माँ के, उन माँओं के नाम जिनके बच्चे जो है आज मैदान जंग में हैं या फिर इस तरह के हालात में हैं जहाँ पर दुश्मन किसी वक्त भी वार कर सकता है, तो क्या उन माँओं को पैगाम है आप? बस अब हमने बड़ा दिल करके बच्चे अपने भेजे थे ना, इस मुल्क के कुर्बान करने लगे, या जिंदा आएंगे गाजी हो जाएंगे, नहीं तो शहादत अल्लाह ताला देगा। तो अल्लाह ताला बस जितने उनके जज्बे, अल्लाह ताला सबकी शहादतें कबूल करे, तो बहुत बड़ा दिल करके भेजना पड़ता है। और खुशी तौर पे जब बच्चे ऑपरेशन पे होते हैं, घर वालों के सांस खुश की रहती है कि अभी कैसी खबर आ गई, लेकिन बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, प्राउड ज़्यादा है। बाकी ठीक है, जुदाई का गम है, अब नहीं, अब और बहुत सारे बच्चों को देखते हैं शहीद होते हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बहुत प्राउड फील करती। मैं ये चीज़ें दिमाग में अब नहीं बिठाती कि भाई ये शहीद हो गया, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी, ये चीज़ें नहीं रहूँगी। हमें अल्लाह ताला ने पता नहीं और बेहतर काम के लिए ज़िंदा रखा। हम इन शोधा फैमिली से मिलते हैं, दुख बांटते हैं, अपने सुनाते हैं, इसी तरह बस सिलसिला चलता है। शुक्रिया माँ जी आपका। हमारे साथ सलमान शहीद की वालिदा मौजूद थी, और ऐसी बहादुर माँओं की वजह से ही ये हमारा वतन जो है वो आज महफूज भी है, सलामत भी है, और दुश्मन के साथ हमारे फ़ौजी जवान अफसर
आज भी जो है वो उनका सामना कर रहे हैं, और उसके पीछे ऐसी बहादुर माएँ हैं जिनकी सपोर्ट है, जिसकी वजह से ये सारा जज्बा जो है वो आता है। जब माएँ इतने बड़े दिल वाली हों तो तब इंसान जो है वो हर ख़तरा जो है वो बड़ा दिलेरी के साथ मोल लेता है और उसका बहादुरी के साथ मुकाबला करता है। फ़िलवक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।